अभी तो शुरू कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के 3 पार्ट है। केमिकल रिएक्शन के 3 पार्ट होते हैं। एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है और एक रिएजेंट होते हैं। एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है और एक रिएजेंट होते हैं। रिएक्टेंट हमारे स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं जो हम लेके चलते हैं। प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं जो हमें बाद में मिलते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। और रिएजेंट होता है जिसकी हेल्प से हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम रिएजेंट बोलते हैं। तो रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएजेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं हमारे जो स्टार्टिंग मटेरियल हम लेके चलते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं जो हम बाद में हमें फॉर्म्ड होते हैं, मिलते हैं हमें, और जिसकी हेल्प से होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिएजेंट। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा कन्वर्जन होता है, प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी एक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके दूसरी सब्सटेंस की मतलब अपनी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाए। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है और दूसरी प्रॉपर्टी कन्वर्ट बना लेता है, चेंज कर लेता है अपनी प्रॉपर्टीज में। उस प्रॉपर्टी चेंज करने को क्या बोलते हैं, हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन की मैंने तुम्हें दिक्कत बताई थी। क्या दिक्कत थी कि केमिकल रिएक्शन को अगर लिखते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं हम, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका पूरा नाम लिखना पड़ता था। मतलब बहुत लंबी हो जाती थी रिएक्शन। इस वजह से उसका एक नया फॉर्मूला निकाला गया, केमिकल इक्वेशन। क्या बनाया गया, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन में हमें यह भी नहीं पता चलता था कि कितने हम रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं और कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, किसका अमाउंट कितना लेना पड़ेगा और क्या इफेक्ट होगा। वो सारा कुछ हमें कुछ नहीं पता चलता था केमिकल रिएक्शन से। तो हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया गया किसमें, केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन में हमें ये पता चलता है कि हम रिएक्टेंट के कितने कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, कितना वो रिएक्टेंट है, कौन सा रिएक्टेंट कितने अमाउंट में है, कितना प्रोडक्ट मिला हमें, कितने टेम्परेचर पे, सब कुछ पता चल जाता है किससे, हमें केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन के वही 3 पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, और सेंटर में क्या होता है, एरो। एरो मतलब रीजन। ठीक है। और हमेशा याद रखना, ये 4th पॉइंट क्या कहता है, एरो हेडेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर जो एरो होता है, वो हमेशा एरो का जो हेड होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है, और जो एरो की टेल होती है वो रिएक्टेंट की तरफ होती है। और हमेशा डायरेक्शन बताता है कि इससे ये चेंज हो गए, इससे ये बन गई। तो मतलब हमेशा डायरेक्शन बताता है रिएक्शन की। हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से 4 फैक्टर। पहला क्या, किसी की सब्सटेंस में चेंज, स्टेट में चेंज आ जाए। क्या आ जाए, उसकी स्टेट में चेंज आ जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड बन जाए। अगर किसी टाइप की स्टेट में चेंज आए तब उसको, उसमें आइडेंटिफाई हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। फिर आता है कलर चेंज हो जाए। क्या जाए, कलर चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होने से भी हमें पता चल सकता है कि इसका केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई गैस इवॉल्व होती है, उसमें से कोई गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे क्या करते हैं हम, कली लेते हैं ना, चूना, चूने के अंदर अगर पानी डालते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। तो गैस निकलने से हमें ये पता चल सकता है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। फिर अगर वो गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए, जैसे ही चूने के अंदर जब पानी डालते हैं तो जो बीकर होता है जिसमें हमने चूना डाला वो गर्म भी हो जाता है और उसमें से एक गैस भी निकलती है। तो वो गर्म होने से और उसके गैस के निकलने से हमें पता चल सकता है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है, नहीं हुई है। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हमने जो केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी वो 2 तरह की होती है बेसिकली। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस्ड।
बैलेंस्ड होती है जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, उसे हम बैलेंस्ड बोलते हैं। और जिसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं होता उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड। लेकिन जो हमारे एंटनी लेवोजियर थे इसने कहा था